लॉयल्टी होता क्या है? ये लॉयल्टी, इस लॉयल्टी टर्म को आज एक बहुत ही आउटडेटेड कॉन्सेप्ट की तरह यूज किया जा रहा है। तुम्हारे रिश्ते एक राइट स्वाइप में बन जाते हैं और हल्की सी ईगो आते ही खत्म। क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? लॉयल्टी आज एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। जब तक रिश्ते में अपना फायदा तब तक तो मैं इन हूं, जैसे ही सेक्रीफाइस की बारी आई तो 2 मिनट में सेल्फ लव का नारा देके बाहर। क्या ये होती है लॉयल्टी? आज हमारी सोसाइटी में लॉयल्टी के अराउंड कुछ मिथ्स घूम रहे हैं। आइए उनको एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला, इस ब्लाइंड ओबीडियंस लॉयल्टी? क्या ब्लाइंड ओबीडियंस को लॉयल्टी कहा जा सकता है? किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना, हर बात में हाँ मिला देना, क्या ये लॉयल्टी होगी? नहीं, ये लॉयल्टी नहीं होती। हमें चेक करना होगा सामने वाला सही बोल रहा है या गलत। उसकी गलत बात में भी हाँ मिला देना लॉयल्टी नहीं होती। दूसरा, इज लॉयल्टी ओनली फॉर पीपल? क्या सिर्फ लोगों के लिए ही लॉयल्टी होती है? बिल्कुल नहीं। खुद के लिए, खुद के धर्म के लिए, वर्क एथिक्स, प्रिंसिपल्स, सबके प्रति लॉयल्टी होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉयल्टी इज विद सेल्फ। खुद की लॉयल्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तीसरा पॉइंट, लॉयल्टी फॉर पर्सनल गेन? क्या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति लॉयल होना जिससे मेरा पर्सनल बेनिफिट हो, पर्सनल गेन हो, क्या ये लॉयल्टी होगी? एक एग्जांपल से समझाता हूं। अपने बॉस के प्रति आपका लॉयल होना, उनकी हर हाँ में हाँ मिला देना, क्या ये लॉयल्टी काउंट करेगी? नहीं, इसे मैं चाटुकारिता कहूंगा, लॉयल्टी नहीं। दोनों को मिक्स मत करो, दोनों में बहुत अंतर है। लॉयल्टी में सही को सही और गलत को गलत बोलना सही माना जाता है, चाटुकारिता में नहीं। लॉयल्टी कई बार आपके पर्सनल गेन के बीच में आड़े आ जाती है। दोनों में डिफरेंस को समझो। अभी हमने हमारी सोसाइटी में घूमते मिथ्स अराउंड लॉयल्टी को समझा। अब हम देखते हैं कि लॉयल्टी आखिर होती क्या है। हमारे 2 बड़े ग्रंथ लॉयल्टी का हमें एग्जाम्पल देते हैं। आइए पहला महाभारत से स्टार्ट करते हैं। महाभारत में कर्ण दुर्योधन के प्रति पूर्णतः लॉयल था। वो अपने दोस्त के लिए अधर्म में होते हुए भी उनके साथ खड़े रहने को तैयार था और खड़ा हुआ भी। लेकिन अंत आप सभी जानते हैं। श्री कृष्ण हमें उससे क्या बताना चाहते हैं कि अगर आप अधर्म के साथ खड़े होंगे तो आप भी अधर्मी ही कहलाओगे। जितना गलत वो गलत व्यक्ति होगा, जो सजा उस गलत व्यक्ति को मिलेगी, आपको भी उतनी ही सजा मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल हम रामायण से समझते हैं। श्री राम और उनके पिता दशरथ जी का एग्जाम्पल। कल सुबह श्री राम का राज्याभिषेक होना है। शाम को उनके फादर दशरथ जी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुना देते हैं। श्री राम के चेहरे पर एक शिकन नहीं आती और वो उनका ऑर्डर खुशी खुशी एक्सेप्ट करके जाने की तैयारियां प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई के प्रति इतने लॉयल, उन्होंने सुनते ही ऑर्डर कर दिया कि मैं भी बड़े भैया और भाभी के साथ 14 वर्ष वनवास जाऊंगा। उन्हें ये कोई टेंशन नहीं है कि खाने का कैसे होगा, सोने का कैसे होगा, राज्य के सारे कंफर्ट का कैसे होगा। नहीं, बड़े भैया जा रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। ये थी लॉयल्टी। भरत जी की लॉयल्टी देखिए। अपने बड़े भाई के जाने पर उनकी खड़ाऊ उन्होंने सिंहासन पर रख दी और कहा कि जब तक श्री राम 14 वर्ष वनवास को पूरा करके अयोध्या वापस नहीं लौटते, तब तक सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ बैठेगी और खड़ाऊ राज करेगी। ये थी हमारे धर्म में लॉयल्टी की जगह। खुद भरत जी राजपाट छोड़कर बाहर कुटिया में रहते थे कि अगर मेरे बड़े भैया वो बिस्तर पर नहीं सो सकते तो मैं बिस्तर पर नहीं सो सकता, मैं भी चटाई पर ही सोऊंगा। ये थी लॉयल्टी। और आज लॉयल्टी के क्या हाल है ये आप सब लोगों को खुद पता है। मुझे ऐसा अलग से बताने की जरूरत नहीं है। क्या पशुवत व्यवहार हो रहा है समाज में आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। किसी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है। जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जैसा मन कह रहा है वो कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि मन 100% जो बोलता है वो हमेशा सही नहीं होता। गौर करो इस बात पर। अब देखिए, एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। अब मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताता हूं जिस पर मैं लॉयल्टी को तोलता हूं। पहला, त्याग यानी सैक्रिफाइस। कि एक रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, उसमें लॉयल रहने के लिए आप कितना त्याग करने को तैयार हैं। एक्सपेक्ट करना तो बहुत इजी होता है, सब कर लेते हैं। पर त्याग करना, यहां बात आती है। सामने वाले से एक्सपेक्ट करना कि वो मेरे लिए एडजस्ट करके हम साथ रहेंगे, वेरी गुड, ये चल भी जाता है। बात तब आती है जब सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करने लगता है कि आप उनके लिए क्या त्याग या सैक्रिफाइस करोगे। यहां पर पॉइंट आ जाता है कि आप उस रिश्ते को बचाने के लिए या उस रिश्ते के प्रति
कितने लॉयल हैं। दूसरा पॉइंट, सत्यनिष्ठा। किसी के प्रति हर बार आंख बंद करके हाँ करते रहना ये भी लॉयल्टी नहीं होती। दम रखो उस व्यक्ति के गलत होने पर गलत बोलना, ये उस व्यक्ति या उस संस्था की बेटरमेंट के लिए ही होगा। मान लो आपके ऑफिस में आपका बॉस कोई पक्षपात कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, तो इतना अपने अंदर दम रखो कि सत्य के लिए खड़े हो और उसको टोको कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये उस संस्था की कहीं ना कहीं बेटरमेंट ही करेगा। इसमें आप उस व्यक्ति के प्रति लॉयल हो, घबराने की बात नहीं है। तीसरा पॉइंट, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। सिर्फ अच्छे वक्त में ही किसी के प्रति लॉयल नहीं रहना होता, बुरे वक्त में भी अगर वो धर्म के साथ है तो तुम्हें उसके प्रति लॉयल रहना है और उसका साथ देना है। चौथा, स्वनिष्ठा यानी सबसे सर्वोप्रिय खुद से निष्ठा, सेल्फ लॉयल्टी। मैं खुद के प्रति लॉयल हूं ना तो मैं समाज में किसी के भी प्रति लॉयल रह पाऊंगा। अपने प्रिंसिपल्स के प्रति, अपने वैल्यूज, एथिक्स, वर्क एथिक्स, इन सब के प्रति लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति स्वनिष्ठा में बिलीव कर रहा है तो वो किसी और के प्रति लॉयल रह पाएगा। ये 4 तराजू हैं जिन पर मैं लॉयल्टी को तोलता हूं। अब हम उन चारों पक्ष को भी समझ चुके हैं जिनके बेस पर हम लॉयल्टी को चेक कर सकते हैं, तोल सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि लॉयल्टी आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, लॉयल्टी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, एक जीवन जीने का तरीका है, जीवन शैली है। हमें इससे जीवन जीने का सही ढंग सीखने को मिल सकता है। जब भी अगली बार आपको संदेह हो और खुद को सेल्फ एनालिसिस करना हो कि क्या मैं लॉयल हूं या नहीं, तो कुछ चंद सवाल अपने आप से पूछ लेना। क्या ये काम करने के बाद मैं अपने भगवान से लॉयल हूं? क्या ये काम करने के बाद मैं अपने प्रिंसिपल्स और वर्क एथिक्स से लॉयल हूं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं खुद से लॉयल हूं? अगर इन सब का जवाब हाँ में है तो यस, गो फॉर इट, आप लॉयल्टी के कगार पर खरे उतर रहे हैं। इफ नहीं, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। देखो, किसी एक चीज के प्रति लॉयल होना सीख जाओ। खुद चूज करो, अपने पार्टनर के प्रति, अपने धर्म के प्रति या फिर हमारे भगवान के प्रति। लेकिन जिस भी चीज को चूज करो उसके प्रति इतने वफादार हो जाओ कि दुनिया तुम्हारी मिसाल दे। देखिए, हमारा धर्म हमें सिर्फ ये सिखाता है कि अपने प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा लॉयल रहें। धर्म का साथ दें, अधर्म का साथ ना दें। अधर्म का साथ ना देना भी आपका उसके प्रति लॉयल्टी ही होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति, वो संस्था फंसेगी तो जरूर। अगर आज आप उसको आगाह कर दोगे तो ये उसका ही बेनिफिट होगा कि वो पहले ही सतर्क और संभल जाए। अगर आपको मेरे से कोई अपनी पर्सनल बात शेयर करनी है तो अपने सोशल मीडिया लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनीवेयर। लेट्स स्टिक टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर।